व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त कहां रूपोशी के दिन गुजार रहे हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं और क्या वहां की हुकूमत दबाव में आकर जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले करने जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। शुक्रिया। इंडिया से ताल्लुक रखने वाले मुतनाज़िया इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकरीबन 3 साल कबल इंडिया छोड़कर मलेशिया में अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था। उस वक्त से वो बाज़-औक़ात मोदी सरकार और कभी कभी हिंदू मुआशरे पर तनकीद के बायस ज़ेरे बहस रहे हैं। जाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया के पुत्राजाया शहर में रहते हैं। कुआलालंपुर से पुत्राजाया पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। जाकिर नाइक की रहाइश तमारा रेजिडेंस में है। इस रहायशी इहाते में बहुत सी फलक बोस इमारतें मौजूद हैं। पुत्राजाया वो जगह है जहां मलेशिया के सरकारी दफातर और रहायशी इमारतें मौजूद हैं। ये जगह कभी कभी रबड़ के दरख्तों के लिए मरूफ थी, लेकिन आज यहां पुरतयश इमारतें हैं। यहां की पुरकशिश इमारतें और खूबसूरत नज़ारे मलेशिया की मुआशी तरक्की का गुमाज हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हर जुमे को इस शहर की मशहूर जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ाने आते हैं। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है कि यहाँ नमाजियों से ज्यादा स्याह नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे ही इस मस्जिद में दाखिल होते हैं तो लोग उसके एहतराम में अपना सर झुका लेते हैं। जाकिर नाइक का मुतनाज़िया मुबल्लिग बनने का सफर हैरत अंगेज रहा है। उनके एक मशहूर टीवी चैनल पीस टीवी पर अब इंडिया और बांग्लादेश में पाबंदी है। वो मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी में 1965 में पैदा हुए थे। जाकिर नाइक के घर के बहुत से लोग डॉक्टर हैं। उनके वालिद और भाई भी डॉक्टर हैं। सन 1991 में मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उनकी फाउंडेशन और स्कूल को हुकूमत ने इस वक्त सील कर दिया है। ख्याल किया जाता है कि उनके टीवी चैनल पीस टीवी के दुनिया भर में 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उनके कट्टर हामियों का ख्याल है कि इंडियन हुकूमत ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया है और उन्होंने इंडिया में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। पिछले साल उन्होंने जब मलेशिया के हिंदुओं के बारे में कहा था कि वो मलेशिया के वजीर आजम मोहम्मद महातीर से ज्यादा इंडिया के वजीर आजम मोदी से अकीदत रखते हैं, तो एक तनाज़िया खड़ा हो गया था और उन्हें इस तरह के बयानात देने की बजाय इस्लाम की तबलीग पर तवज्जो देने को कहा गया था। जाकिर नाइक ने मलेशिया में एक मुतासिर कुन हैसियत बना ली है। मलेशिया की पेनांग रियासत के नायब वजीर आला YB कुमार सामी कहते हैं कि जाकिर नाइक ने मलेशिया में अवतार का दर्जा हासिल कर लिया है। ये सच है कि मलाई बरादरी के बेशतर अफराद जाकिर नाइक की हिमायत करते हैं। मलेशिया की 3.3 करोड़ आबादी में से 65% आबादी मलाई बरादरी की है। इस जमात के ज्यादातर लोग मुस्लिम मजहब के मानने वाले हैं। मलेशिया में 20% लोग चीनी हैं जो बुद्ध मत की पैरवी करते हैं। 7% लोग इंडियन नजाद हैं जिनमें ज्यादातर तमिल हिंदू हैं। ये अक़लियतें जाकिर नाइक की मौजूदगी से खतरा महसूस करती हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनकी हुकूमत जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले कर दे ताकि वो इंडिया में अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात का सामना कर सके। लेकिन वजीर आजम महातिर मोहम्मद के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद इंडिया से वाबस्ता हैं। ऐसा लगता है कि महातिर अपने आप को इंडियन नस्ल से दूर रखते हुए मलाई बरादरी से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुमारा सामी का कहना है कि वजीर आजम के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मलाई बरादरी के जज्बात के खिलाफ होगा। उसके साथ मलेशिया की हुकूमत के बाज़ हलकों का यह भी मौक़िफ़ है कि इंडियन हुकूमत की तरफ से जाकिर नाइक की हवालगी के लिए जो सबूत दिए गए हैं वो कमजोर और मनगढ़ंत हैं। मलेशिया के वजीर आजम का ख्याल है कि जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा। जाकिर नाइक के खिलाफ इंडिया में वारंट जारी है। उन पर नौजवानों को फिरका वाराना बुनियादों पर उकसाने का इल्जाम है।
इंडियन हुकूमत ने मलेशिया की हुकूमत से इस इल्जाम की बुनियाद पर जाकिर नाइक को हवाले करने की दरख्वास्त की है, लेकिन जाकिर नाइक के मलेशिया से इंडिया हवाले किए जाने का इन्हिसार इस बात पर होगा कि मलेशिया का अगला वजीर आजम कौन बनता है। वजीर आजम के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार अनवर इब्राहिम को इंडिया के करीबी समझा जाता है, लेकिन इब्राहिम को भी इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सियासी कुव्वत इरादी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। मालाई बिरादरी के नौजवान लड़के और लड़कियां उनसे बहुत अकीदत रखते हैं। एक गैर मुल्की रिपोर्टर्स ने कुआलालंपुर में मुसलमान नौजवानों के एक ग्रुप से मुलाकात की। उन लड़कों से गुफ्तगू के दौरान उसने मशहूर हिंदुस्तानी लोगों के नाम पूछे। एक लड़के ने झिझकते हुए कहा, मैं सिर्फ जाकिर नाइक और गांधी को जानता हूं। एक और लड़के ने शाहरुख खान और जाकिर नाइक का नाम लिया, जबकि एक लड़का मशहूर हिंदुस्तानी शख्सियत में से सिर्फ जाकिर नाइक को ही जानता था। जाकिर नाइक का असर हर उम्र के लोगों पर वाज़ेह नजर आता है। एक नौजवान जमरी विनोद ने बताया कि मलेशिया में चंद लोगों के अलावा ज्यादातर लोगों ने जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया है। उनका दावा है कि वहां हिंदू बिरादरी के कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं, जो आरएसएस के पसे मंजर से आते हैं। हिजवान साफिक नामी शख्स ने जाकिर नाइक के बारे में कहा कि वो एक आलिम दीन है और उनके गहरे इल्म और मंतकी दलाइल ने इस्लाम के बारे में मेरे अबहाम को दूर कर दिया है। साफिक जाकिर नाइक के मद्दाह हैं। वो कहते हैं कि वो न सिर्फ इस्लाम से मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हैं, बल्कि बुद्ध मत, हिंदू मत और मसीही मज़ाहिब के बारे में भी मालूमात देते हैं। लेकिन मलेशिया में रहने वाले बहुत सारे लोग, खासकर हिंदू और बुद्ध मजहब पर यकीन रखने वाले जाकिर नाइक की तरफ से उनके मजहब का इस्लाम से मुवाजना और उनके मज़ाहिब पर तनकीद को कबूल नहीं करते हैं। उनका ख्याल है कि जाकिर नाइक मलेशियन मुआशरे की कसीर सकाफती इक़दार को तबाह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जाकिर नाइक जो तैलीमात देते हैं उसमें दूसरे मज़ाहिब की तौहीन होती है। हम लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि हम इंसानियत और तमाम नस्लों की मसावात के ख्याल पर यकीन रखते हैं। पीनोंग रियासत के नायब वजीर आला YB कुमार सामी कहते हैं कि जाकिर नाइक के इस्लाम की तबलीग से उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू मजहब पर तनकीद करने का क्या हक है। सरकारी थिंक टैंक के लिए काम करने वाले अरोन SS का कहना है कि जाकिर नाइक पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वो कहते हैं अभी तक उन्होंने मलेशिया के कानून को नहीं तोड़ा है। उनके खिलाफ अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनकी हमेशा निगरानी की जा रही है।